नमस्कार। हम सभी ने श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा सुनी है, लेकिन क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या आज भी हमारे जीवन के लिए इसमें कोई संदेश छिपा है? आइए समझते हैं। जब गोकुल वासियों ने इंद्रदेव की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की, तो इंद्रदेव को लगा कि उनका सम्मान कम हो गया है। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने तेज वर्षा शुरू कर दी। अब जरा श्री कृष्ण को देखिए, क्या उन्होंने भी क्रोध किया? क्या उन्होंने इंद्रदेव से लड़ाई की? नहीं, उन्होंने केवल एक काम किया, सबकी रक्षा की। यहीं से हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। माइंड तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन कॉन्शियसनेस हमेशा रिस्पॉन्स करती है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। घर में किसी ने कुछ कह दिया, ऑफिस में किसी ने आपकी बात नहीं मानी, या किसी ने आपकी मेहनत की वैल्यू ही नहीं की। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या होता है? मन तुरंत रिएक्ट करता है। गुस्सा, दुख, शिकायत या फिर ईगो। लेकिन अगर हम दो पल रुक जाएं, पूरी सिचुएशन को देखें, तो शायद हमारा रिस्पॉन्स अलग होगा। यही श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, रिएक्शन समस्या बढ़ाता है, रिस्पॉन्स समाधान लाता है। दोस्तों, हम सबके अंदर कभी ना कभी एक इंद्र भी जागता है, जो सम्मान चाहता है, और एक कृष्ण भी, जो सही निर्णय लेना जानता है। अब सवाल यह है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है? क्या आपका माइंड रिएक्ट कर रहा है या आपकी कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्ड कर रही है? यहीं पर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के पर्सपेक्टिव से देखें तो एस्ट्रोलॉजी हमें हमारे माइंड, इमोशंस और बिहेवियर को समझने में मदद करती है, और वास्तु हमारे आसपास की एनर्जी को बैलेंस करने का माध्यम है। जब माइंड और एनवायरनमेंट दोनों में बैलेंस आता है, तब जीवन में सही निर्णय लेना भी आसान हो जाता है। शास्त्र केवल पढ़ने के लिए नहीं है, उन्हें जीवन में उतारने के लिए भी है। अगले एपिसोड में हम ऐसी ही सीख श्री कृष्ण के जीवन से सीखेंगे। जय श्री कृष्ण।